मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा ने विस्तार से अपनी उपलब्धियां गिनाई। पूर्व मंत्री और विधायक अनीता बघेल सहित भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने आज एक प्रेस वार्ता कर बताया कि इस तरह से मोदी सरकार के दौरान 2014 की तुलना में 2023 में देश के हर क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। विधायक अनीता बघेल ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को फ्रजाइल 5 से टॉप 5 में पहुंचाने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न सिर्फ विदेशों में भारत का सम्मान बढ़ा है, बल्कि देश के भीतर भी गरीब, वंचित, किसान, महिला समेत सभी वर्गों का समेकित विकास हुआ है। भाजपा नेता ने मोदी सरकार और उसके पहले की सरकारों के नजरिए में मूलभूत अंतर बताते हुए कहा कि पहले समस्याओं के लिए समाधान के लिए टुकड़ों में कदम उठाए जाते थे, लेकिन मोदी सरकार ने पहली बार समस्याओं के संपूर्ण समाधान की योजनाएं बनाई और उन्हें सफलतापूर्वक लागू करने का काम भी किया। उन्होंने कहा कि शौचालय, पक्का मकान, बिजली कनेक्शन, गैस सिलेंडर, नल से जल जैसी योजनाएं इसका प्रमाण है। इन 9 वर्षों के बात मैं करूं तो मोदी जी ने सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा गरीब तबका है, जो ज़रूरतमंद है, जो अपेक्षित वर्ग है, उसको ऊंचा उठाने की बात कही है। गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराई है। साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने के साथ साथ उनको आवास मिले, उनको उनके हाथ को रोजगार मिले, उनके हाथ को कौशल मिले, उनको पैसा मिले। इस नाते से मुद्रा योजना में बहुत सारे लोगों को वित्तीय सहायता दे करके और ऋण दे करके उनको अपने हाथ पर खड़ा किया गया है, उनको रोजगार दिया गया है। महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन और उज्ज्वला गैस कनेक्शन के साथ साथ में अब महिलाओं को जो है रोशनी की सुविधा सौभाग्य योजना में मिलने जा रही है। अब आज की तारीख में यदि मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में 31 करोड़ लोगों के पास में ये गैस की सुविधा है। भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी के अनुसार 2014 की तुलना में 2023 में सभी फसलों के समर्थन मूल्य में लगभग दोगुना वृद्धि की गई है, जबकि लागत मूल्य के रूप में खाद की स्थिर है और पूरे देश में किसानों के लिए बिजली लगभग फ्री है। इसके अलावा 11.39 करोड़ किसानों को 6,000 सालाना के मानदेय से उनके बीज खरीदने के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ रहा है। इसके अलावा दूध, बागवानी आदि के उत्पादन में हुई बढ़ोतरी से किसानों की स्थिति 2014 की तुलना में निश्चित रूप से बेहतर हुई है। 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पदभार संभाला और इस देश के जन कल्याण के जो स्वप्न उन्होंने देखा था उसको साकार करने के लिए जिस प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं बनाई, आज वो किसी भी वर्ग की हम बात करें, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे कृषक वर्ग हो, चाहे हमारे सैनिक हो, उन सब के लिए जिस प्रकार की योजनाएं अभी माननीय अनीता जी ने आपको प्रेस वार्ता में बताई है, एक अप्रतिम कार्य उन सब वर्गों के लिए किया है। साथ ही सबसे बड़ा जो विषय है कि इस देश का मान सम्मान विश्व पटल पर बढ़ाने का जो काम 70 सालों में कोई सरकार नहीं कर पाई, वो माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो 9 वर्ष के हमारे कार्यकाल के जो महाजनसंपर्क अभियान का शुभारंभ 31 मई को एक विशाल जनसभा के माध्यम से अजमेर से हुआ है। महीने भर के ये हमारे 30 जून तक के कार्यक्रम हैं। प्रत्येक दिन हम उसके अंदर समाज के विभिन्न वर्गों से, चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग हो, चाहे वो हमारे विशिष्ट वर्ग हो, चाहे हमारा व्यापारी वर्ग हो, चाहे हमारा युवा हो, महिला वर्ग हो, विभिन्न जो मोर्चों के हमारे हैं, उन सब जातियों के साथ मिलकर के और महीने भर का हमने पूरा जो है कार्यक्रम बनाया है, जो हमको केंद्र नेतृत्व से मिला है, उस पर हम लगातार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में जाकर के और जो माननीय मोदी जी की जनकल्याणकारी योजना है उनसे उनको रूबरू भी कराएंगे और निश्चित रूप से ये जो कांग्रेस की गहलोत सरकार है इसके विरोध में उनको बता करके और निश्चित रूप से उनकी हकीकत हम सब सामने लाएंगे।